नमस्कारः। अहं वन्दना अस्मि। अद्य अहं भारतीयज्ञानपरम्परा IKS इण्डियन् नालेज् सिस्टम् इति विषयम् अधिकृत्य भवतां समक्षं समागतो अस्मि। भारतीयज्ञानपरम्परा भारतं प्रभारतं प्रभा च ज्ञानात्मिका। ज्ञानं सृष्टे प्रारम्भादेव सतत विकसद् वर्तते। भारत प्रकृष्ट भारत, ज्ञान में नित्य रत रहने वाला भारत। इस ज्ञान की महत्ता को बताते हुए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात ज्ञान के सदृश इस भूधरा पे कुछ भी विद्यमान नहीं है। वह ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान आत्मचिंतन का ज्ञान है, वह ज्ञान स्वाध्याय का ज्ञान है, वह ज्ञान अपने आप को चिंतन करने का ज्ञान है। और वह ज्ञान इस तरह का ज्ञान है जिससे हम इस ज्ञान के द्वारा ही हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की कोशिश करते हैं। जब भारत में खिलजी आते हैं, खिलजी बख्तियार खिलजी, और नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी को, पुस्तकालय को जला देते हैं, जो कि एक वैश्विक शिक्षा का केंद्र था, तो आप देखेंगे कि जो पुस्तक संपदा थी और पांडुलिपियां थी, जो हमारे परंपरा के एक साक्ष्य थे, ज्ञान परंपरा के साक्ष्य थे, हमारी उत्पत्ति के साक्ष्य थे, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। परंतु ज्ञान के समान इस धरा पे पवित्र कुछ है ही नहीं। और उसमें भी वो कैसी ज्ञान परंपरा थी जो अग्नि के दाहक से भी बच निकली। अग्नि की दाहकता भी उसे अपने चंगुल में नहीं ले पाई। वह ज्ञान थी श्रुति और स्मृति पे आधारित ज्ञान। वो ज्ञान थी स्वचिंतन की ज्ञान, और स्वचिंतन आत्मचिंतन करके ही उस ज्ञान को मस्तिष्क रूपी हार्डवेयर में क्या किया गया था? बैठाया गया था, सिस्टमैटिक वे में बैठाया गया था। ऐसा नहीं था कि उसे अश्रृंखलित वे में बैठाया गया था, उसका कोडीकरण था, सारे सिस्टमैटिक थे। और उसी तरह इसी कारण से, चूंकि वो मानव मस्तिष्क में थे, हमारे कॉन्शियस माइंड में थे, इसीलिए खिलजी जैसे अत्याचारी आक्रमणकारी के द्वारा हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि वैश्विक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, उसके पुस्तकालय को जला देने के बाद भी वो हमारे परंपरा के जो साक्ष्य थे, सांस्कृतिक परंपरा, ज्ञान परंपरा के, उसको नहीं मिटा पाए, क्योंकि वह श्रुति और स्मृति रूप में हमारे ऋषि मुनियों के हमारे मन मस्तिष्क में बैठाए गए थे। वो लिखित रूप में नहीं थे। लिखित रूप में जितनी भी संपदाएं थी वह तो जल के धो करके वहीं पे खत्म हो गई। वह संपदा जो वहां से छूट के आई, बच के आई, वह आंग्ल अत्याचारियों के द्वारा, अंग्रेजों के आक्रमण करने के बाद, उसके तरह तरह के 3E अर्थात इंग्लिश एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पद्धति के द्वारा हम भारतीयों की भारतीय ज्ञान परंपरा को ध्वस्त करने और भारतीय शास्त्र को क्या करने, भारतीय आदर्श को, भारतीयता के आदर्श को ध्वस्त करने की रणनीति में भी वह क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इतने थपेड़े खाने के बावजूद भी, दुर्दांत क्रांतिकारियों के, क्रूर अत्याचारियों के इतने थपेड़े खाने के बावजूद भी अगर हमारी भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से यह ज्ञान परंपरा कुछ न कुछ विशिष्टता लिए हुए है। इस ज्ञान परंपरा को जब हम देखते हैं तो यह ज्ञान परंपरा भारतीय सामाजिक मूल्यों पर आधारित थी। यह ज्ञान परंपरा ईश्वर केंद्रित ज्ञान परंपरा नहीं थी। यह ज्ञान परंपरा
सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित ज्ञान परंपरा थी। यह ज्ञान परंपरा स्वचिंतन की ज्ञान परंपरा थी। यह ज्ञान परंपरा स्वाध्याय की ज्ञान परंपरा थी, जहां हम प्रकृति को सांख्य से लेके अन्य अन्य ग्रंथों में क्या करते हैं, अपने आप को पंगवत बताते हैं प्रकृति की उपस्थिति में। वहीं बाइबल में एक उद्धरण आता है, आई हैव क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर यू, आई हैव क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर यू, द फिश ऑफ द वाटर एंड द फाउल ऑफ द एयर आर फॉर यू टू एंजॉय, यूज, एक्सरसाइज डोमिनियन पावर ओवर देम। मैंने इस विश्व का निर्माण, इस संसार का निर्माण तुम्हारे लिए किया है, और ये मछलियां, ये तालाब, ये वन उपवन इत्यादि, ये तुम्हारे मनोरंजन के लिए है। एक्सरसाइज डोमिनियन पावर, तुम इस पे राज करो। परंतु हमारा ज्ञान इस तरह का नहीं है। हम कहते हैं आवर नॉलेज इज फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, हमारा ज्ञान दूसरे के कल्याण के लिए है। और जब हम अपने गोमुख, जो हमारे श्रुति और स्मृति हैं, वेद उपनिषद इत्यादि, वो इसी ज्ञान को परिनिष्ठित करते हैं। जब हम उपनिषद में आए कथनों पे विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें यह समझ आ जाएगा कि हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ही विशिष्ट है। उपनिषद में अस्तो माँ, उपनिषद से लेकर अन्य शास्त्रों में जब हम उक्तियों पे विचार करते हैं तब हम पाते हैं कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ विशिष्टता हमारे ज्ञान परंपरा में, सांस्कृतिक ज्ञान परंपरा में है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। उसके बाद गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना ही नहीं, हमें उपनिषद राष्ट्र रक्षा, वयम राष्ट्रे जागृयामः, वयम सूरवीर वित्रांतो, इन तरह के ज्ञानों से क्या करता है, परिपुष्ट करता है। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान्य बोधत इत्यादि ज्ञानों से हमारा क्या करता है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है। और एक अच्छे ज्ञान के लिए, विश्व कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि उक्तियों के द्वारा हमें क्या करता है, प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर समरसता उत्पन्न करता है। अगर हम वेद, अपने गोमुख वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और जो मीमांसा, पुराण, धर्मशास्त्र इत्यादि से नीचे आकर जब हम देखते हैं, जो पंचम वेद है हमारा नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि द्वारा द्वितीय शताब्दी में लिखा गया है, उसमें रस की परिभाषा दी गई है, विभावा अनुभाव व्यवचारी रस संयोगाद रस निष्पत्ति। तो विभाव को यहाँ पे कारण कहा गया है, अनुभाव को कार्य कहा गया है, और सहकारी कारण के रूप में उद्दीपक और आलंबन विभाव को जोड़ते हुए रस की निष्पत्ति की गई है। यह उद्दीपक और आलंबन विभाव है क्या, इसे समझना बहुत ही आज के डेट में उपयोगी है। आलंबन विभाव, जिस ज्ञान का आलंबन करके, जिस ज्ञान को लेके हम क्या करते हैं, अपने मन मस्तिष्क में क्या करते हैं, रस को ट्रिगर करवाते हैं, वही आलंबन ज्ञान क्या है, वही ज्ञान आलंबन ज्ञान है। अर्थात मान लीजिए क्या कर रहे हैं हम जल का सेवन कर रहे हैं हम, और अगर वह जल का सेवन कर रहे हैं और अगर वह जल दूषित है तो हमारा मन मस्तिष्क भी दूषित हो जाएगा। उसी तरह अगर आलंबन के रूप में बिना रस को समझे हुए, आत्म चेतना रूपी रस को समझे हुए जब हम रस की निष्पत्ति करेंगे तो वह एक दूषित रस के रूप में क्या होगा, समावेशित होगा। इसीलिए उन्होंने कहा विभाव अनुभाव व्यवचारी, विभावा अनुभाव व्यवचारी रस संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात कारण है, कार्य है, परंतु जो सहकारी कारण है वही हमारे रस के मूल ट्रिगर होते हैं और उसी के द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। हम जैसा आलंबन विभाव हमारा रहेगा, मान लीजिए हम अपने सभ्यता संस्कृति का आलंबन नहीं करते हैं
और हम ज्ञान देना चाहते हैं बच्चों को। तो जब हमने उसका आलंबन ही नहीं किया और हम ज्ञान को दूसरे तक पहुंचा रहे, उस रस को क्या कर रहे हैं, स्मृति उस रस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वह रस सिद्ध नहीं हो सकता। आज आपने देखा होगा एक मूवी आई थी धूर्त पंडित, खुशकोर पंडित और समथिंग मूवी थी, और उस पे अभी क्या लगा दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, स्टे लगा दिए गए हैं। आखिर आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई। इसलिए आई कि वो बिना परंपरा को जाने, भारतीय ज्ञान परंपरा को जाने, उस मूवी को क्या कर रहे थे, जातीयता के आधार पे जातीयता के आधार पे भारत राष्ट्र को बांट रहे थे। तो जब हम आलंबन ही, जो हम एक्सेप्टेंस है उसी को गलत ले रहे हैं, जो हम कहानी ही गलत पढ़ रहे हैं, तो अगर हमारी कथा कहानियां ही गलत रहेगी तो हमारा आउटपुट गलत आएगा ही। जब हम इनपुट सही लेते हैं, अब कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से जब हम इनपुट सही लेते हैं और उसको उसका जो प्रोसेसिंग होता है, जो बैकवर्ड म्यूजिक इत्यादि होता है, बैकवर्ड साउंड्स होते हैं, जो बैकसाइडेड साउंड्स होते हैं, वो अगर सही रहते हैं तो हमारा आउटपुट भी सही होता है। रिसीवर उसे क्या करता है, उसे सही से समझता है। अदरवाइज क्या होते हैं, वो भी कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। उसी कम्युनिकेशन सिस्टम को समझकर अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा को समझते हैं तो आप एक अच्छी परंपरा का निर्माण कर पाते हैं। वह परंपरा है जब आप अच्छे इनपुट देते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित इनपुट देते हैं, वेद उपनिषद और जो भी श्रुति स्मृति इत्यादि ग्रंथ, अच्छे कथन है। और इतना ही नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा केवल वेदों तक ही सीमित नहीं है, केवल स्मृति या पुराणों या उपांगों, जो 6 इसके ज्योतिष व्याकरण छंद इत्यादि जो 6 उपांग हैं, इस तक ही सीमित नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल, जैसे आप मल्टी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ मल्टी हॉस्पिटैलिटी लिखी रहती है, वैसे ही मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र है। आप उस पर ही रिसर्च करेंगे तो विभिन्न आयामों को, ये आप जो देख रहे हैं, फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग, HRD एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स जो देख रहे हैं, उसके छोटे छोटे आयाम हैं, क्योंकि आपने उस ज्ञान का पूरा आलंबन ही नहीं किया है। जब उस ज्ञान का आप आलंबन करेंगे तो आप उसके तह में जाएंगे और आप सोचेंगे कि नहीं, जो भी ज्ञान है वह आज का जो यह डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड है, जो विनाश की ओर जा रहा है, मन मस्तिष्क प्रदूषित हो रहा है, लोग का टेम्परामेंट हाई हो रहा है और लोग डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप जो इनटेक है, आपने प्रकृति को दूषित कर दिया। आप जो वायु ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, आप रस की परिभाषा से, भरत मुनि के रस की परिभाषा से इसे जोड़ कर देखिए। आप जो इनटेक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वही तो आप एक्सहेल कर रहे हैं, और उसी एक्सहेल से आप मानव मस्तिष्क को दूषित बना रहे हैं। आप जो खाना खा रहे हैं, खाद्यान्न खा रहे हैं, वह दूषित है, आपका बॉडी दूषित हो जा रहा है, और आप पुनः इमोशनल इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट के पास और डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि मेरा उपचार करो। कारण ही ना हो, इस तरह का जो बीमारी ही पैदा ना हो, अगर इससे निजात पाना है आपको, तो आप अपने शास्त्र की तरफ जाइए। स्वच्छता को देखना है, शुचिता को देखना है, डिसिप्लिन को देखना है, नियम को देखना है, श्रद्धा को देखना है, जिसको भी देखना है, आप अपने शास्त्रों की ओर समागम करें। आप देखें, यह केवल एक छोटे से धूरी में बंधा हुआ शास्त्र नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उसी का छोटा छोटा अंश है। अगर आप जब इसको समागम करेंगे तो ना जाने ये कितने पैमाने पे, कितने डायमेंशंस में उतरेगा, और आपके स्वच्छ वातावरण से लेके, स्वच्छ मस्तिष्क से लेके, स्वच्छ संस्कार से लेके, स्वच्छ राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। इसी को परिपुष्ट करते हुए, क्योंकि
आत्मा एव रस, रस एव आत्मा, इसको जब हमारे सभी सिद्धांतकर्ता बताते हैं, इसे ही बताने के लिए हमारे विभिन्न न्याय शास्त्रकर्ता, विभिन्न नैयायिक इत्यादि कहते हैं, कुतो वा नूतनं वस्तु उत्प्रेक्षतुं क्षमा, वचो विन्यास मात्र विचार्यताम। और इसके आगे इन्हीं आयामों को आगे चलते हैं तो 14वीं शताब्दी में ध्वन्यालोक में इसी रस सिद्धांत को परिपुष्ट करते हुए कहा गया है, यत्रार्थो शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेष स ध्वनि रीति सूरी भी कथित। अर्थात हमारे विद्वानों ने किसे ध्वनि कहा है, किसे रस कहा है, अगर इस चीज का आपको समझना है तो आपको प्रतीयमान ध्वनि, प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्तु वाणी सुमहाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। अर्थात आपको अगर किसी शास्त्र का, हमारे ही मौलिक ग्रंथ का अगर आपको समझना है तो आप एक डायमेंशन से इसको नहीं समझ सकते हैं। आप किसी स्त्री की सुंदरता को एक मुख सुंदरता के आधार पे, नाक सुंदरता के आधार पे, कान सुंदरता के आधार पे आप नहीं समझ सकते हैं, जब तक कि सांगोपांग रूप में आप सभी तत्वों को, सभी डायमेंशन से आप चेक नहीं कर लेते हैं। और जब आप देखेंगे कि लावण्यता, एक संपूर्ण सुंदरता जब आ जाती है उसमें, उसे ही हम ग्लैमर कहते हैं, उसी को लावण्य कहते हैं। तो जब हम भारतीय शास्त्र को, भारतीय ज्ञान परंपरा और अपने मूल स्मृति इत्यादि शास्त्रों का समागम करते हैं तो उसे केवल एक डायमेंशन से मत सोचिए, आप डिफरेंट डायमेंशन से सोचिए। और यह आज के डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड को बचाने के लिए यह रस आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और आपके जनरेशन्स के लिए बहुत लाभदायक है। इन्हीं उक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।